आइए आज के वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे यशाया 53 अध्याय। यशाया अध्याय 53 और उसका हम 3 वचन से पढ़ेंगे। 3 वचन से। वह तुच्छ जाना चाहता है और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आगे और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊँट कुतराने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय में लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दूसरों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का सगी हुआ, यद्यपि उसके किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें न निकली थी। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देख नहीं पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मी दास बहुतेरे ही को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और सामर्थियों के संग लूट बांट लेगी, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, अपराधियों के संग गिन गया। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अधर्मियों के लिए विनती करता है। आमीन। अपराधियों के लिए विनती करता है। ओके, सो आइए 2 मिनट पहले प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं और एक बार फिर से उस सामर्थी के नाम में जिसके द्वारा मेरा छुटकारा हुआ है, तेरे चरणों के पास आते हैं और मांगते हैं प्रभु, ये तेरा वचन है जो कि 2-धारी तलवार से भी कई गुना ज़्यादा चौखा है और दुनिया की सारी बातों को बदल देने में कामिल है। पवित्र परमेश्वर, आप इस समय पे कब्जा लीजिए, मेरी ज़ुबान पर कब्जा लीजिए, क्योंकि आज मेरी बुद्धि के शब्द नहीं परंतु वो बातें जो तेरे मुख से निकल कर के आती है वही तेरे लोगों के जीवनों को बदलने के लिए और उनकी आत्मिक भूख को तृप्त करने के लिए कामिल है पिता। इसलिए अपने वचन के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे मुख के द्वारा तू तेरे लोगों से बातें कर और तेरे लोगों को अनुग्रह कर कि वो उन वचनों को अपने आत्मा की गहराइयों में बसाएं और आत्मा के द्वारा उस पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ओके, सो यशाया प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 7 साल पहले इस स्टोरी को लिख रहा है और जब आप 53 अध्याय पूरा पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मसीह के साथ में जो भी होना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
भविष्यवाणी के रूप में कि जब मसीह आएगा और जब उसको सारी बातों को जो सहन करना होगा, परमेश्वर का उसके साथ में क्या व्यवहार होगा, क्या बातें होगी, वो पूरी भविष्यवाणी के रूप में यहाँ पे वो घटना दर्ज करी गई है। आइए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। कहता है 3 वचन में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहाँ पे बता रहे जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पकड़वाए जाने के बाद जो प्रभु के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसको तुच्छ जाना गया। मतलब वहाँ पे बाइबल बताती है, जब आप अपने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा कि किस रीति से लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह गत्सनी के बाग में पकड़ा गया, उसको वहाँ से लेकर के गए और उसको रात में 3 बार 3 लोगों के सामने खड़ा, 4 बार 3 लोगों के सामने खड़ा करके उसका न्याय किया गया और पूरी रात जो है उसका न्याय चलता रहा, जो कि सबसे बड़ा अन्याय है। ये जिंदगी में पहली बार हुआ और आखिरी बार भी हुआ कि रात के समय में किसी को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट खुलवाई गई और न्यायाधीशों के सामने उसको खड़ा किया गया और किसी भी न्यायाधीश ने उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं पाई, बाइबल बताती है। लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग झूठी गवाहियाँ दे देकर उसको पकड़वा रहे हैं, झूठी गवाहियाँ दे करके उसको पकड़वा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ में बर्बरता हुई और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ में गलत हुआ है आज के दिन। आज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रकाशंस हैं। आप ध्यान से सुनोगे तो आप पकड़ पाओगे, समझ पाओगे और आपको पता चल पाएगा कि सच में ये कितना बड़ा अद्भुत है कि परमेश्वर ने वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें करी और क्या कुछ चीज़ें होनी थी जो एक्चुअली नहीं हुई, और उसकी वजह से यदि वो हो जाती तो आज के संसार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। एक प्रकाशन में आपको इसी के बीच में दूंगा कि कैसे उस समय में ये दुनिया ख़त्म होने के कगार पर थी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये घटना घट रही थी। इसके बारे में मैं आपको बीच में बात करूंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है आज के वचन। सो यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों के द्वारा त्यागा गया, लोगों के द्वारा तुच्छ समझा गया, लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया गया, लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को एक अपराधी करके घोषित कर दिया गया। बाइबल बता रही है इवन परमेश्वर के द्वारा तक प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ में वहां पे जो चीजें घटी है वो सच में अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। यदि एक आज का न्यायाधीश के सामने यदि उस समय की इस घटना को लेकर के जाएंगे, कोई नहीं बोल सकेगा कि ये सारी चीजें जो हुई है सही है। सब गलत हुआ, पूरी तरीके से गलत हुआ, पूरी तरीके से। कुछ भी उसमें अच्छा नहीं था। आप पूछ सकते भैया क्या अच्छा नहीं था? गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, आप वहां पे देखोगे लोग जो हैं प्रभु को हाथ लगाने से डर रहे हैं। लोग प्रभु को हाथ लगाने से डर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पे बोलते हैं, जब मैं मंदिर के अंदर प्रचार कर रहा था तब आप मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए। क्या मैं कोई चोर हूँ? क्या मैं कोई डाकू हूँ? क्या मैं कोई बहुत बड़ा गुंडा हूँ जो आप मुझे लेकर पकड़ने के लिए इस तरीके से आए हैं? मैं आप ही के सामने प्रचार किया करता था, तब तो आपने मुझे नहीं पकड़ा। बाइबल बताती है इसमें से एक सैनिक जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए गया। जैसे वो पकड़ने के लिए गया, एक चेला निकल करके आया और उसने क्या किया, उस सैनिक का कान काट दिया।
वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोला? ये तलवार म्यान में डाल। ओके, और बड़ा वो हुआ था, चमत्कार भी हुआ था उसी टाइम आपका कौन सा? कान वाला चमत्कार की उसका कान जो कट गया था प्रभु ने चिपका दिया, वो ठीक हो गया। वो और पतरस को बोला था ना, वो हम लोग 3 बार मुक्के के बांध देने से पहले तो वहीं की बात कर रहे हैं, उसी समय की। उसी समय वो लोग तलवार, अपनी तलवार उसमें डालो, मैं ठीक है, और आप निकालो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसका 52 वचन से पढ़ो। तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। ठीक है, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वे अपने स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन मतलब समझते? एक पलटन में 6,000। एक पलटन में 6,000 सैनिक होते हैं। कितने? 6,000। आपको याद है उस दुष्ट आत्मा वाले ग्रसित व्यक्ति के अंदर बोला मैं मेरे अंदर क्या है? सेना है। और वहां पे बताया गया उस सेना के अंदर कितने दुष्ट आत्मा है? कितने? 6,000। मतलब एक पलटन के अंदर 6,000, 12 पलटन के अंदर 72,000। तो कितने? एक पलटन के अंदर यदि 6,000 है, मतलब 12 पलटन के अंदर 72,000 क्या है? स्वर्गदूत है। और वो बोल रहा है कि मैं मेरे पिता को बोलूंगा तो मेरा पिता 12,000 पलटन भेज सकता है। 12,000 पलटन यदि यहाँ पे आ जाएगी, पूरा रोम खत्म हो जाएगा। कितना? 72,000 स्वर्गदूत। सोचो कितने हजार? 72,000। एक बात ये है, दूसरी बात मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं 72,000 स्वर्गदूत आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। इसको आप इस रीति से समझो। आपको याद है एक स्टोरी बाइबल के अंदर जहाँ पर एक स्वर्गदूतों के द्वारा एक जगह पर लाखों लोग को मार दिया गया था? पुराने नियम में पढ़ा सुना कर। एक स्वर्गदूत के द्वारा लाख लोगों से ज्यादा को, एक स्वर्गदूत के द्वारा। आप सोचो, एक स्वर्गदूत ने लाखों लोगों को वहां पे खत्म कर दिया। तो यहाँ पे प्रभु बोल रहा है मैं तो 72,000 बुला सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, सोच करके देखो, उसका एक शब्द 72,000 स्वर्गदूतों को हुक्म देता और वो उतर करके आ जाते। क्या होता सोच के लोगों? वहां तो गिने चुने आए होंगे, 10-12 लोग ही आए होंगे। गिने चुने 12, 15, 20 आए होंगे, हाईएस्ट 50 आए होंगे। इतने तो थे ही नहीं, फिर भी एक उदाहरण। उनके लिए तो एक स्वर्गदूत एक काफी है। और ना भाई 12,000 बुला सकता हूँ, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर। ये आपका मेरा प्रभु है। ओके, चलो आगे चलते हैं। लेकिन प्रभु ने उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया और उसको उठा करके लेकर के गए। और रात के अंधेरे में 4 बार 3 न्यायाधीशों के सामने प्रभु यीशु मसीह का पूरी रात न्याय चला है। और सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह को अपराधी घोषित कर दिया गया। उस समय में एक प्रथा और चली करती थी कि एक अपराधी को छोड़ने के लिए सामने
दूसरे अपराधी को छोड़ दिया जाता था। मतलब यदि एक अपराधी है तो उस समय में एक ऐसी प्रथा चला करती थी कि मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, या तो इस व्यक्ति को छोड़ दो या तो इस व्यक्ति को छोड़ दो, दोनों में से एक ही गलतियों को हम माफ़ कर सकते हैं, ऐसी प्रथा चलती थी। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह के जो कंपैरिजन में बरब्बा नाम के एक डाकू को रखा गया था, जिसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि बड़ा गुंडा भी था, चोर भी था, मर्डरर भी था। तब वहां पे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने बोला हमें बरब्बा दे दो, हमें यीशु मत दो। बरब्बा जिंदा रहेगा, दूसरे का मर्डर कर देगा, चल जाएगा। बरब्बा छूट जाएगा, हमको हमारा छीन करके लेकर के जाएगा, हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा, हमारे परिवार को खत्म कर देगा, चलेगा। लेकिन यीशु को मत छोड़ना जो चंगा करता है, यीशु को मत छोड़ना जो दूसरी की जिंदगी को अच्छा बना देता है, यीशु को मत छोड़ना क्योंकि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मतलब वहां के लोग के अंदर, यहाँ पे एक आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, उस समय लोगों के अंदर अंधकार इतनी भयानक रीति से घुसा हुआ था कि उन्होंने ज्योति को अपनाया नहीं, उसके कार्यों को नहीं अपनाया, उसकी बातों को नहीं अपनाया। उन्होंने बोला इस ज्योति को खत्म हो जाने दो, ये नहीं चाहिए। इस हिसाब से समझो कि उस वक्त दुष्ट का जो प्रभाव था उन लोगों के ऊपर कितना था कि वो बोल रहे हैं हमारे लिए चोर को, डाकू को, गुंडे को, मर्डरर को, दुनिया के सारे धर्म करने वाले को छोड़ दो, लेकिन हमको यीशु नहीं छोड़ना है। यीशु को सलीब पे चढ़ा दो बोलते हैं। समझ करके देखो उस वक्त शैतानियत कितनी हद तक भरी हुई। अब स्टोरी को गहराई से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आप पिछले दिनों से जो मैं आपको एक आत्मिक वातावरण के बारे में शिक्षा दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितनी गहराई के साथ में शैतान अंदरूनी तरीके से लोगों के जीवन को कंट्रोल कर रहा, और उनके जीवन को कंट्रोल करके कैसे उसने इस चीज को होने दिया। आत्मिक प्रभाव इतना भयानक होता है, इतना भयानक। और यीशु यदि चाहता तो वो इस आत्मिक प्रभाव को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने होने दिया क्योंकि उसको पता था ये होना जरूरी है। वो चाहता तो 12 पलटन की उनको सेना को बुला सकता था, उसने नहीं बुलाया। उसने बोला ये होना जरूरी है, यदि ये नहीं होगा तो इनका उद्धार कैसे होता है। बाइबल बताती है जब न्यायाधीशों के सामने प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया गया, प्रभु को थप्पड़ मारे गए, प्रभु के मुंह पे थूका गया, और जब ये प्रभु के साथ में हो रहा था प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। जब ये हो रहा था प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। थप्पड़ मारा गया, उसने कुछ नहीं बोला। प्रभु के मुंह पे थूका गया, उसने क्या बता रहा हूं मैं, हाँ, कि देखो शैतान कितनी भयानक रीति से वहां पे लोगों पे कंट्रोल किया हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम दुष्ट के कितने नियंत्रण में हैं। वो जो बोल रहा है हम उसको कर रहे हैं, वो जो चाह रहा है हम उसको कर रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है हम सही कर रहे हैं। वो लोगों को उकसा रहे हैं कि यीशु को छुड़वाना नहीं है। यदि सामने वाला पूछेगा मैं इसका क्या करूं, पिलातुस उसने पूछा मैं इसका क्या करूं, तो बोले हम अपनी व्यवस्था के अनुसार इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, इसलिए तेरे पास लाए, तू उसको मृत्यु दंड दे। मतलब अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, इसलिए पिलातुस के पास लेकर के गए, चाहते हैं कि भैया तू मृत्यु दंड दे ताकि हम लोग सेफ बचे रहना है। परमेश्वर के पास जाएंगे तो बोलेंगे हमारा हाथ थोड़ी नहीं है, पिलातुस ने मृत्यु दंड दिया, हमारा क्या, हमने कुछ नहीं किया। ये देखो शैतान उनके जीवन में कैसा
कंट्रोल किया है कि वो अपने आप को सेफ भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन यीशु को खत्म करना भी चाह रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आज दुनिया में इसी प्रकार की काम चलते हैं ना, लोग करते हैं लेकिन उनको एहसास ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। वो करते हैं, किसी और के ऊपर ढकेल देना चाहते हैं, तूने करवाया, मैंने नहीं किया। समझ में? क्योंकि पिलातुस ने उससे पूछा, तुम भी तो कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते? बोले हम हमारी व्यवस्था के अनुसार इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। वो पूछ रहा है, इसने ऐसा क्या किया है तो तुम उसको मृत्युदंड देने की बात कर रहे हो? मैं इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता। मैं इसके अंदर किसी प्रकार का दोष, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में इतनी दुर्व्यवहार किया और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुछ दोष लगाने को नहीं मिला तो झूठे झूठे आरोप लगाने लगे, और झूठे झूठे जब आरोप उसके ऊपर लगाने लगे, बाइबल बताती है पिलातुस ने बोला ठीक है भैया, तुम चाह रहे हो तो मैं तो चढ़ा देता हूँ, लेकिन वो एक पात्र बुलाता है, उसमें अपने हाथ धो लेता है और बोलता है मैं इसके लहू से बाहर हूं, ये तुम करवा रहे हो, मैं इस दोष का भागी नहीं हूं, इसलिए देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ धो दे रहा हूं, मैं इससे बाहर हूं। हाँ बोले ठीक है, इसका लहू हम पर हमारे बच्चों पर आने दो करके यहूदियों ने कहा। क्या बोला यहूदियों ने? इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर आने दो। इसके बाद आप यहूदियों का इतिहास निकाल करके देखो, जितनी त्रासदी उनके ऊपर हुई। आपको पता है उस समय में रोम ने इजरायलियों को खत्म कर दिया, कितनों को जला के मार दिया, कितने डर के भाग गए। क्या बहुत बहुत नर बोला जाता है इतिहास में, इतना यहूदियों का खून बहाया गया, यदि उनके खून की धारा को काउंट करा जाता तो ऐसे रहता है जैसे नदी बह गई है खून, इतना यहूदियों का खून बहाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम पर हमारे बच्चों पर आने दो। उसके बाद यदि आप हिटलर के समय पे जाकर के देखोगे, हिटलर ने बोला जाता है 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। कितना? 60 लाख यहूदियों को खत्म करवा दिया। आज भी यहूदियों के ऊपर देखो कितनी ताड़ना है। कभी हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, कभी ईरान अटैक कर रहा है, कभी फलस्तीन अटैक कर रहा है, कभी आतंकवादी अटैक कर रहा है, कभी 5 देश मिलकर के कर रहा है। वो हमेशा युद्ध के मैदान में रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कहा इसका लहू हमारे ऊपर आन दो। आज उनके ऊपर वो श्राप है क्योंकि उन्होंने उस श्राप को बुलवाया अपने और अपने खानदान के ऊपर, और वो श्राप उनको उस वक्त से आज तक पकड़े हुए हैं। इसलिए आज तक वो श्राप की तलवार उनके ऊपर मंडरा रही है और कितने यहूदी खत्म हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये वो श्राप है जो उन्होंने कमाया है प्रभु यीशु मसीह के समय से। ओके, आगे चलो। उसके बाद आप देखोगे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारने की इजाजत दिया। क्यों दिया पिलातुस ने? उसको लगा यदि मैं इसको कोड़े मारने की इजाजत दूंगा तो हो सकता है शायद प्रभु यीशु मसीह को उसने इस हिसाब से कोड़े लगवाने की इजाजत दिया। शायद कोड़े लगाने के बाद इन लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ी दया कर लेंगे, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। इतना होने के बावजूद, उसको 39 कोड़े लगवाने के बावजूद उन लोगों को दया नहीं है कि छोड़ देना चाहिए। और आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, वो कोड़ों का जो एक इतिहासकार लोग जो बताते हैं, वो बताते हैं उसके अंदर 12 ऐसी तारे होती थी। जैसे आप कोड़ा मारते हो तो एक कोड़ा होता है ना, सिंगल, उस एक कोड़े के अंदर 12 तारे होती थी और 12 तारों के अंदर कोई बोलता है कि लोहे की नुकीले वाली हुक्स लगी होती थी, कोई बोलता था कि हड्डियां लगी हुई होती थी ताकि जब किसी के ऊपर पड़े तो वो छिलना चाहिए। अब आप सोचो एक बार में मार रहा है तो ऐसे 12 पंजे लग करके ऐसा खींच रहा है तो बॉडी का क्या हाल होता होगा। और वो कायदा था कि आपको 39 कोड़े मारना है। 40 कोड़े मारे तो आप दोबारा नहीं मार सकते, 39 कोड़े मारना है। 39 कोड़े मारने के बाद दोबारा 1 से काउंटिंग शुरू होती थी। इसलिए पौलुस बोलता है मेरे साथ में 3 बार हुआ है भाई।
39 कोड़े मारे गए। क्या आप समझ रहे हैं? और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का पूरा शरीर छलनी हो चुका था, अब सोचो 39 कोड़ों में 12 तार लग रहे हैं, तो पीछे से भी पूरा छिल गया होगा, आगे से भी पूरा मांस उतर गया होगा, हड्डियां दिख रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को दया नहीं है। बोले अभी भी इसको क्रूस पे चढ़ाओ बोलते हैं। कहां चढ़ाओ? और जब उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए पिलातुस ने आगे की घटनाएं घटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भैया मैं इसके लहू से आजाद हूं, तब इन्होंने बोला हमारे ऊपर उसका लहू आने दो। और उसके बाद बाइबल बताती है कि और भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ में अन्याय किया गया। उस वक्त में इतिहास में इस तरीके से बताया जाता है कि इतिहास में एक जो व्यक्ति होता था, उसको एक वो जो क्रॉस ऐसा होता है ना, तो वो जो ऐसा वाला पोर्शन होता था, ऐसा वाला ये वाले पोर्शन को उनको दिया जाता था और बोला जाता था तो तुमको इसको लेकर के जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पूरा का पूरा क्रॉस दे दिया गया और बोला तुझे ये पूरा ही लेकर के जाना है, पूरा। उन लोगों को इतनी भी दया नहीं आ रही है कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से छलनी है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद इतना अन्याय प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ। क्यों? प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा क्रॉस लेकर के चला। उस क्रॉस का वजन भी बहुत भारी था, बोला जाता है बहुत भारी। इसलिए इतिहास में बताया जाता है कि वो 3 जगह पर गिरा। और आज भी यरूशलेम में वो 3 जगह जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो जहां पर गिरा था। शायद मुझे लगता है वहां पे 3 जगहों पे चर्चेस हैं आज, जहां पे वो 3 जगहों पे गिरा था। आज जब वो गया, बाइबल बताती है देखो वहां पे कितना अन्याय हो रहा है। वो लोग जिन्होंने अभी आज शुक्रवार है, संडे के दिन ही उसका स्वागत किया था राजा के रूप में, उसमें से कई लोग आज वहां पे सम्मिलित है और बोल रहे हैं हाँ तेरे साथ में सही हो रहा है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको वचन पढ़ाया यशायाह, वहां पे लिखा है ना, लोगों ने भी उसको परमेश्वर का मारा कुटा हुआ समझा। लिखा था ना यशायाह। लोगों को लगा हाँ सच में इसने कुछ गलत किया होगा, इसलिए तो इतना बड़ा अन्याय इसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है, इसलिए तो इसके साथ में इतना गलत हो रहा है। वो लोग जो कभी इसके पक्ष में थे आज इसके विरोध में हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु उसको सहन कर रहा है। अंदर से नहीं टूट गया होगा, पहले तो शरीर से टूटा हुआ है, अब उन्हीं लोगों को उस भीड़ में देख करके वो अंदर से भी टूट गया। कल तो मेरे को राजा के रूप में स्वागत कर रहे थे ये लोग, खजूर की डालियां ले करके, मेरे सामने कपड़े बिछा करके, और आज मुझे अपराधी बना दिया, आज मुझे परमेश्वर का अपराधी समझ लिया। इतनी समझ है इनकी। जब कभी कोई पराया आपको गलत बोले तो उतना बुरा नहीं लगता, उतना खराब नहीं लगता, आप फील नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जब कोई आपका अपना, आपका प्यारा, आपका अजीज आपको कुछ बोले, बहुत बुरा लगता। वो शरीर से छलनी था, वो अंदर से भी छलनी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उस क्रूस को उठाकर लेकर के चल रहे। अब इसको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ना आपको मिलेगा। और बाइबल बताती है जब वो उसको लेकर के जा रहा है, बीच में सैनिकों ने देखा इसकी स्थिति इस लायक नहीं है कि ये इसको लेकर के जाए, तब एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, शिमोन कनानी, और उसको बोलते हैं इसका क्रूस उठाने में मदद कर। और बाइबल बताती है उसने प्रभु की मदद किया और गुलगुत्ता नाम की जगह तक के उसको लेकर के गया। लेकिन बाइबल बताती है जब आप वहाँ पे पढ़ोगे, गुलगुत्ता नाम की जगह पर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर के जा रहा है। वो बीच में ही कनानी जो है कहीं गायब हो गया है, बीच में ही छोड़कर जा चुका है। बाइबल बता रही है, मैं नहीं बोल रहा।
गोलगत्ता नाम की जगह पर जब वो पहुंचा, जहाँ पे उसको सलीब पे चढ़ाया जाना था, वहाँ पे अन्याय देखो। इसको बीच में खड़ा कर दिया है और इसके आजू बाजू में 2 और क्रॉस टांग दिए गए और वहाँ पे डाकू को लटका दिया गया। ये डाकुओं का सरदार है। और वहाँ और उसके ऊपर एक पट्टी लगा दी जाती है, यीशु मसीह यहूदियों का सरदार। जब ये पट्टी वहाँ पे लगाई गई तब यहूदी लोग जो है पिलातुस के पास जाते हैं और उसके पास जाकर के बोलते हैं, अरे ये नहीं लिखना था, यहूदियों का सरदार लिखना था। उसने कहा है मैं यहूदियों का सरदार हूं। तब पिलातुस बोलता है, मैंने जो लिखवा दिया वो लिखवा दिया, अब यही रहेगा। क्या समझ पा रहे? इतना अन्याय है। अब वो प्रकाशन में आपको देना चाहूंगा जब मैंने आपसे शुरुआत में बांटा, कैसे उस समय में पृथ्वी खत्म हो सकती है। अब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया गया है। अब आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो, रात को गसनी के बाग से प्रभु को पकड़ा है, तब से उसको कुछ भी नहीं मिला है, तब से ना आराम है, पूरी तरीके से उसके साथ में बर्बरता हो रही है। पूरी रात उसको घुमाया इधर से उधर, न्यायाधीशों के सामने खड़ा किया, मारा, ठोका, उसके ऊपर थूका, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। सुबह उठ करके उसको क्रूस उसको कोड़े लगाए गए। कोड़े लगाने के बाद में उसको इतना बड़ा क्रूस दे दिया गया, और पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक के छलनी है, लेकिन किसी को कोई दया नहीं है। अब वो मसीह उस सलीब पे है। लोगों का मानना है कि वो 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में जो समय है आपका मेरा, उस बीच में वो क्रूस पर था, वो 3 घंटे का समय। अब सोचो वो कितनी भयानक स्थिति में है, कितने दर्द में है, कितनी तकलीफ में है, शारीरिक तकलीफ में भी है, अंदरूनी तकलीफ में भी है, वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। अब आप इस बात को ऐसे समझो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रभु बोलता तो 72,000 सैनिक आने के लिए तैयार थे। वहां पर आप इस बात को ऐसे समझो, स्वर्ग उस समय पर इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए तैयार खड़ा था। कैसे? आपने कभी इस बात को ना सुना होगा, ना कभी आपने सोचा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, स्वर्ग देख रहा है, पिता देख रहा है, स्वर्गदूत देख रहे हैं, और वो अपनी तलवार लेकर के तैयार खड़े हैं। एक बार मसीह आवाज कर दे, हम भाग के आ जाएंगे। एक बार हमारा राजा हमको बोल दे, ये पूरी दुनिया को हम खत्म कर डालेंगे। सारे स्वर्गदूत तैयार हैं, उनकी जो तलवारें हैं वो तैयार है। उनकी तलवारें जो हैं पूरी तरीके से लोगों को ख़त्म करने के लिए रेडी है। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं, या तो पिता की तरफ से हमें इजाज़त मिल जाए, या तो मसीह एक शब्द को बोल दे, आज इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे राजा के साथ में ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे? उस वक्त में मिकाएल जो है, जो युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है, वो और उसकी सेना तैयार है। जिब्राइल जो संदेशवाहक है, जो यहाँ से पिता का संदेश आपके मेरे पास लेकर के आता है, वो वहां पे खड़ा है और वो पिता से बोल रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये लोग इस योग्य नहीं है प्रभु कि इनके लिए हमारा राजा इतनी तकलीफ को उठाए। क्या समझ? ये इतने योग्य लोग नहीं है कि हमारा मसीह इनके लिए इतने दर्द को, इतनी तकलीफ को, इतने परेशानियों को उठाए, इतने जिल्लत को झेले। एक स्वर्गदूत पिता के सामने जाकर के इस विनती को कर रहा है। जिब्राइल
परमेश्वर के सामने बोल रहा है कि ये काबिल नहीं है कि इनके लिए हमारा राजा इतनी तकलीफों को उठाए। स्वर्गदूतों की सेना तलवार के साथ में तैयार खड़ी है कि एक अनुमति हमको मिल जाए, और वो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर इसका न्याय उतरने चाहिए, इन लोगों के ऊपर इस बात का न्याय उतरना चाहिए कि ये इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत स्वर्ग में बात कर रहे हैं। पिता क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? यीशु मसीह हमें क्यों इजाजत नहीं दे रहा है? जब उसने बोला होगा कि मैं बोलूंगा तो 12 पलटनें उतर गई होगी, तब स्वर्गदूतों ने सुना होगा और वो सोच रहे होंगे हाँ ये अभी इंतजार हम करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो अभी ये हमको आवाज लगाएगा। क्यों वो इस बात की सोच में है? क्योंकि गत्समनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था और वो बोल रहा था कि ये मेरे सहन करने से बाहर है, तब परमेश्वर ने किसी को भेजा था उसको हिम्मत देने के लिए। तो उनको लग रहा था गत्समनी के बाग में इसने बोला था तो हमें जाना पड़ा था, वैसे ही अभी यदि ये बोलेगा हमें जाना पड़ेगा। इसलिए स्वर्गदूत जो है पूरी तरीके से वहां पे तैयार बैठे थे और बहुत गौर से पिता की ओर उनका ध्यान था, बहुत गौर से उनका ध्यान यीशु मसीह के शब्दों की ओर था। कब क्या शब्द निकले और हम जाकर पूरी दुनिया को खत्म कर डालें। क्या आप समझ रहे? उस वक्त सब कुछ प्रभु के हाथों में था। दुनिया का बचाया जाना या दुनिया का नाश होना दोनों प्रभु के हाथों में था। उसकी जुबान में था। आपकी मेरी जुबान बहुत जल्दी फिसल जाती है ना, बहुत जल्दी फिसल जाती है। सोच के देखो, उसकी फिसल जाती तो सोच के देखो, यदि पिता वहां पर इमोशनल हो जाता तो समझ। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि आप सोच करके देखो कि हमारा प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बचाया जाना। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ में इतनी बर्बरता देख करके इंसानों का दिल तो नहीं पिघला, लेकिन स्वर्गदूतों का दिल जरूर पिघल गया होगा। इंसान इतना कठोर कैसे हो गया उस वक्त? अंधकार जब आपकी और मेरे ऊपर हावी होता है, तब आप और मैं ऐसी हो जाती है। समझ में आ रहा? और स्वर्गदूत इंतजार कर रहे, एक शब्द आ जाए, परमेश्वर के सिंहासन से आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के मुख से आ जाए, दोनों से निकल करके नहीं आए। क्या आप समझ रहे? बट जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे थे, प्रभु यीशु मसीह के मुख से सबसे पहला जो प्रार्थना निकला वो क्या था? सलीब पर हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इंसानों ने जब इस बात को सुना होगा, उनको समझ में नहीं आई होगी ये क्या स्टोरी है, क्या बोल रहे हैं, इनको माफ करिए, क्या कर रहे हैं। वहां पे खड़े लोग, मुझे नहीं पता समझ पाए नहीं समझ पाए, आप और मैं समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये शब्द निकला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तब इस शब्दों को स्वर्ग ने बड़े ध्यान से सुना। स्वर्गदूतों ने बड़े ध्यान से सुना
और ध्यान से जब सुना तब वो रोए होंगे मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक पैर पे खड़े थे कि ये बोले और हम जाकर के पृथ्वी को नाश कर दे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये बोल रहा है इनको क्षमा करो, तब उनको अपनी बातों के ऊपर शायद पछतावा हुआ होगा कि हम इंतज़ार कर रहे थे इनको नाश करने के लिए, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा था इनका उद्धार करने के लिए। प्रभु ने इजाजत नहीं दी कि आ जाओ इनको खत्म कर दो, परंतु उसने प्रार्थना करी, और जब उन्होंने प्रार्थना करी तब एंजलों को भी शायद शर्मिंदगी हुई होगी। हम तैयार थे इनको जानकर नाश करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? और तब वो समझ पाए होंगे कि क्या उद्देश्य है इनका, प्रभु का, पिता का। क्यों पिता देख सका कि उसके बेटे को कुचला जा रहा है, लेकिन उसके मुख से शब्द नहीं निकले? क्यों प्रभु ने इतनी बर्बरता को सहन किया? ताकि वो इनका उद्धार होने दे। और जब स्वर्गदूत इस बात को समझ पाए तब वो रो रहे होंगे। यहूदी उस वक्त नहीं समझ पाए जब प्रभु यीशु मसीह की सलीब पे जान गई। यदि वो समझ पाते तो वहीं पे उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, राइट? नहीं समझ पाए। जितनी भी भविष्यवाणियां यहाँ पे प्रभु के विषय में लिखी है, जो आप यशायाह 53 में पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगी कि सलीब पे जाकर के उसने सारी चीजों को किया। और आपको ध्यान है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेकंड लास्ट प्रार्थना जो करी गई थी क्रूस के ऊपर, वो कौन सी थी? मेरे को ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कितनी वाणियां बोली है? 7। अब वो 7 में से ही तो पूछ रहा हूं, सेकंड लास्ट कौन सी है? पहली तो ये थी, ये पिता इनको क्षमा करे, ये नहीं जानते क्या करते। सेकंड लास्ट कौन सी है? अच्छा चलो, लास्ट कौन सी है वो बताओ तो। मैं ये वाली, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। हाँ, पिता, मैं अपनी लास्ट। आत्मा तेरे- ये लास्ट होगी, लास्ट होगी। सेकंड लास्ट कौन सी है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सेकंड लास्ट कौन सी है? इससे पहले वाली मेन वही है, सब कुछ पूरा हो गया। पूरा हुआ। सेकंड लास्ट वाणी, सेकंड लास्ट वाणी क्या? पूरा हुआ। इट मीन्स प्रभु स्वर्ग के नीचे जो कुछ करना चाहिए था मैं उसको पूरा कर चुका हूं, इसलिए अब मैं आंखें बंद कर सकता हूं। इसलिए अब मैं अपने प्राण को त्याग कर जा सकता हूं। पिता, जो जिम्मेदारी तूने मेरे कांधों पर रखी थी उसको मैंने पूरा किया है। मैंने उसमें से कुछ भी टलने नहीं दिया है। मैं सब कुछ पूरा करके तेरे पास आता हूं। इसलिए वो बोल रहा है सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। मानव जाति के लिए जो मुझे करना था मैंने कर दिया। पिता की तरफ से जो मुझे करना था कर दिया। अब पिता की तरफ से या फिर मानव जाति की तरफ से कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। इसलिए वो बोलता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और इस बात को बोल करके वो फिनिश, वो अपने प्राण त्याग देते। उसके बाद वचन बताता है कि पूरे शहर पे घोर अंधकार था, घोर अंधकार। और जैसे प्रभु यीशु मसीह की जान जाती है, यदि आप बाइबल पढ़ोगे वहां पे बताता है बहुत बड़ा भूडोल आता है। भूडोल मतलब नीचे का अर्थक्वेक, क्या बोलते हैं उसको? भूकंप, तो पृथ्वी के नीचे आता है, जिससे वो जो मेन मंदिर था जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है?
3 भाग होते हैं मंदिर के, कौन सा पहला कौन सा है? बाहरी आंगन, हाँ, पहला भाग बाहरी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, और तीसरा परम पवित्र स्थान। परम पवित्र। कहाँ से देखा? देखा नहीं है, देखा नहीं है? मुझे खुद नहीं पता कहाँ लिखा है। तो वो तो मिलेगा नहीं। याद है। याद है पक्का? ठीक है। तीसरा परम पवित्र स्थान, जहाँ पर उस संदूक को रखा जाता था, और उससे पहले पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा रहता था, ऐसा कि इस पर्दे को पार करके कोई नहीं जा सकता। साल में सिर्फ एक बार याजक वहाँ पे जाता था लहू को चढ़ाने के लिए, और उसको भी अपने आप को बड़ा पवित्र करके जाना होता था। और जब प्रभु यीशु मसीह की डेथ हुई, उसी समय पे नीचे एक भूडोल आता है, और उस समय पे वो जो मंदिर का पर्दा था, जो कि उस परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, ऊपर से नीचे तक के फट जाता है, जो इस बात का सबूत था कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में कोई पर्दा नहीं है। अब कोई भी कभी भी डायरेक्टली पिता के पास जा सकता है, क्योंकि वो पर्दा हटा दिया गया है। क्योंकि पहले उस पर्दे के पीछे साल में एक बार सिर्फ महायाजक जा सकता था, अब वो प्रथा खत्म कर दी गई है सलीब पर जाने के द्वारा। अब पिता के पास कोई भी डायरेक्टली जा सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? स्वर्गदूत पृथ्वी को नाश करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी को बचाने के लिए सलीब पर मर गया। स्वर्गदूत पृथ्वी को नाश करने के लिए खड़े थे, लेकिन यीशु पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए सलीब पर। और आपको पता है, यदि आपने बाइबल पढ़ी हो, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की जैसे मृत्यु होती है, जैसे प्रभु की मृत्यु होती है, बहुत सारी कब्रें खुल जाती है और बहुत सारे लोग मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और लोग उनको देखते हैं। कई बार संसार के लोग बोलते हैं, जो खुद को नहीं बचा पाया हमको क्या बचाएगा। अरे आपको ये नहीं मालूम है, उसके मरने के समय न जाने कितने मुर्दे जिंदा हो गए। कितने मुर्दे जिंदा हो गए। वो जब जिंदा था, बाइबल में तो सिर्फ 3 मुर्दों को जिंदा किया करके लिखा है, लेकिन उसकी मृत्यु से न जाने कितने मुर्दे जिंदा हो गए, अपने घर को गए। मैं जब उस स्टोरी को इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ ये कैसे हुआ। उसके बाद उनके बारे में पता नहीं है, वो मुर्दे जिंदा हुए, फिर वो गए, फिर वो जिंदा रहे कि मर गए, वापस आए, क्या हुआ पता नहीं, जो भी हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु अपने आप में बड़ी अद्भुत रही। आपके लिए, मेरे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो उसके ऊपर ईमान लेकर के आते हैं, जिन्होंने उसको सलीब पे भी चढ़ा दिया, उनके लिए भी, राइट। इसलिए आज मैं आपको इस गुड फ्राइडे से यही सिखाना चाहता हूँ कि आपका मेरा प्रभु मर गया ताकि आप जी जाओ आत्मिकता में। आपका मेरा प्रभु कुर्बान हो गया ताकि आप की कुर्बानी न दी जाए। आपको बचा लिया गया, आपको छुड़ा लिया गया, आपको आजाद कर दिया गया उस कुर्बानी के द्वारा। तो जब आपको बचा लिया गया, छुड़ा लिया गया, आपको आजाद कर दिया गया उस कुर्बानी के द्वारा, आपका फर्ज है कि आप उस कीमत को समझो और उसके मुताबिक अपने जीवन को जियो। मैंने आपको शारीरिक रीति से भी बताया दुनिया में क्या घट रहा था, मैंने आपको आत्मिक रीति से भी बताया स्वर्ग में क्या हो रहा था।
लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अब यीशु मसीह के उस सलीब के द्वारा आपके जीवन में आत्मिक क्या बदलाव, आत्मिक क्या चेंजेस, उसकी वजह से आपकी शारीरिकता में क्या बदलाव, शारीरिकता में क्या चेंजेस। मेरे प्रियो, मसीह इसलिए मरा ताकि आपकी बातें, आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका वो स्वभाव जो शैतानी है मर जाए और जो ईश्वरीय है वो पैदा हो जाए, जो स्वर्गीय है वो पैदा हो जाए। इसीलिए था, राइट। इसलिए पौलुस भी बोलता है तुम्हारे उन अंगों को मार दो जो तुम्हें गलत करवाते हैं, राइट। क्योंकि मसीह आपको मेरे को छुड़ाने और बचाने के लिए, आपकी मेरी जिंदगी को अच्छा जीवन देने के लिए ही सलीब पे कुर्बान हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं? और उसके शब्दों में दुनिया का अंत भी था और उसकी मृत्यु में दुनिया का उद्धार भी है, लेकिन उसने उद्धार को चुना, दुनिया के अंत को नहीं चुना। आप अपने जीवन में क्या चुनाव लोगे? जब आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आएंगे तो आपके मुख में जीवन भी रहेगा, मृत्यु भी रहेगी। यीशु के मुख में उस वक्त था, लेकिन उसने आपके और मेरे लिए जीवन को चुना, वही बोला जो आपको मेरे को जीवन की ओर लेकर के जाए। आप अपनी जिंदगी में जब ऐसी कभी किसी प्रकार की परिस्थितियों में फंसोगे तब आप क्या चुनोगे, जीवन को या मृत्यु को? ये फैसला आपके हाथों में होगा। उस वक्त वो फैसला यीशु के हाथों में था, उसके शब्दों में था। आपका फैसला आपके हाथों में रहेगा, आपके शब्दों में रहेगा। आप क्या चुनाव करेंगे? आप क्या चुनोगे? आप क्या जियोगे? आप क्या पसंद करोगे उस समय? क्या आप समझ पा रहे हैं चीजों? इसलिए इतना ही बता करके मैं आपको खत्म करूंगा मेरे प्रियो कि यीशु ने चुना। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने मृत्यु और जीवन दोनों तेरे सामने रखे हैं, लेकिन वो आगे वचन में बोलता है मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन ले। और पर यीशु को ये वचन ध्यान था, इसलिए उसने जीवन ही को चुना। और वो तुम्हारे लिए भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, तू भी जीवन ही को चुन ले जब तेरी जिंदगी में परिस्थितियां आए। सामना कर, तेरे मसीह ने किया है, जो तेरे जीवन में एक उदाहरण है उसने किया है, तू भी कर। डट के खड़ा रह, चीजों को देख करके घबरा मत, हट मत, अपने टखनों को कमजोर ना होने दे, परंतु अपने टखनों को इतना दृढ़ बना जैसे उस प्रेरितों के काम के 3 अध्याय के मुताबिक उस सुंदर फाटक पे बैठने वाले भिखारी के टखनों में बल आ गया, तेरे टखनों में भी आ जाए और तू खड़ा हो जाए। किसके लिए? अपने मसीह के लिए, अपने मसीह के लिए। क्या आप समझ पा रहे? इसलिए मैं आपको जस्ट इतना बता करके खत्म कर देना चाहता हूं, यीशु सलीब पे मर गया, लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं है, वो वहां से एक नई शुरुआत है, लेकिन उन्हीं के लिए है जो समझेगा, जो उसको अपनाएगा। ये एक आत्मिक बदलाव है जो आप आत्मिकता में देख पाओगे, शारीरिकता का आप नहीं समझ पाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए इतने बता के खत्म करना चाहता हूं कि वो मसीह ने जीवन को चुना, आप भी जीवन को चुने और आप भी जीवन को लोगों के पास लेकर के जाए ताकि उनका भी जीवन बदल सके। आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष